पिछले एक वर्ष में राजस्थान में नवाचार व निवेश आकर्षण के नए केंद्र उभरे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार जैसे ही आई थी, हमने सोचा राजस्थान के विकास में क्या क्या आवश्यकता है। हमें लगा कि पानी के क्षेत्र में और बिजली के क्षेत्र में काम करना चाहिए। पहले दिन से ही हमारी सरकार बिजली और पानी को लेकर के काम कर रही है और आपने देखा है वो काफी हद तक उन समस्याओं के समाधान के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ी है। इसीलिए हम जानते थे कि सबसे पहले विकास के लिए बिजली पानी की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के आप उद्यमियों का एवं निवेशकों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। आप रोजगार एवं आर्थिक समृद्धि का सृजन करने वाले हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे राज्य का प्रतिनिधि हूं जहां प्राकृतिक संसाधन, विशाल भूमि एवं सकारात्मक मानव संसाधन की मौजूदगी है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग राजस्थान के औद्योगिक ढांचे की रीढ़ हैं। ये समावेशी आर्थिक विकास, इनोवेशन और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपने देखा होगा, आजादी के बाद जो सरकार आई थी, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे छोटे लघु उद्योग थे, उद्योग धंधे थे, उनकी बजाय बड़े बड़े उद्योग उन्होंने लगाए, जिससे एक बार छोटे उद्योगों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो मेरे गांव का जो वस्त्र बनता था, गांव के जो छोटे छोटे उद्योग होते थे, उनसे स्किल भी डेवलप होता था, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर चला गया। लेकिन मैं अब कहना चाहता हूं, एमएसएमई क्षेत्र राजस्थान की जो आवश्यकता है उसे पूरा कर रहा है। मैं राजस्थान की एमएसएमई क्षेत्र में जीएसडीपी में करीब 25% का योगदान है। साथ ही निर्यात में भी ये अहम भूमिका निभा रहा है। हम प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2024 व 9 अन्य नीतियां भी लाए हैं। रिप्स 2024 में एमएसएमई को प्लॉट व मशीनरी के लिए लोन पर 7 साल तक ब्याज में 6% तक की छूट भी दी गई है। इसके अलावा इस नीति में रोजगार सृजन के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार एमएसएमई को बिजली शुल्क में 7 वर्ष तक 1000% छूट जैसे 100% छूट जैसे अनेक प्रावधान किए हैं। साथ ही राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के तहत मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र के एमएसएमई को उद्यम लगाने का और विस्तार करने के लिए 50 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 2% तक अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। जो रिप्स 2024 के तहत दिए जाने वाले 6% तक के ब्याज अनुदान के अतिरिक्त होगा। हमने राज्य में 11 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु 1200 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति जारी कर दी है। 5 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों सतासर जिला बीकानेर, बलारिया जिला सवाई माधोपुर, जटलाव जिला सवाई माधोपुर, रामसर जिला बाड़मेर, राजासर जिला नागौर भूखंड आवंटित हेतु खोल दिया गया है। पिछले एक साल में रीको ने 8 औद्योगिक क्षेत्र बिचून जयपुर ग्रामीण, दुब्बी विदरका सवाई माधोपुर, चंडुवाल आबू रोड, झांक सेकंड जोधपुर, बवाई गणेश्वर नीमका थाना, पलारा विस्तार अजमेर एवं रामनगर थोप में बालोतरा में ये नियोजित किए गए हैं। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर लाने के लिए हम अगले 3 साल में जीआई टैग की संख्या को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जीआई टैग वाले उत्पादक गांव से ग्लोबल की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के विकास भी और विरासत भी के विजन को साकार करेंगे।